अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा हसन। मैं होली फैमिली हॉस्पिटल और डॉक्टर अता खान हॉस्पिटल में एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज का हमारा मौजू है हमल में शुगर का हो जाना। हम उसमें क्या असबाब हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, बच्चे पे उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, उसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं, तो चलें आए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, वो एक आर्ज़ी कंडीशन होती है, टेम्परेरी कंडीशन होती है। अगर आपको हमल के दौरान शुगर हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए शुगर के मरीज बन गए हैं। जीडीएम जो है वो छठे महीने से या 7वें महीने से मरीजों में स्टार्ट हो जाती है और लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि मरीजों में शुगर हो रही है। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से शुगर हो सकती है। उसमें जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं वो ये होता है कि एशियन पॉपुलेशन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बाकी कॉन्टिनेंट्स की निस्बत के उनमें शुगर ज़्यादा होगी, जिसमें हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है और बाकी जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो इसके अलावा अगर तो मरीज़ का ओबेसिटी है या मोटापा है और उसका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो अगर 40 या 45 से ज़्यादा है, तो वो मरीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको शुगर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई भी पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में जो फर्स्ट ब्लड रिलेशन है, उनके अम्मी-अबू में से किसी को अगर शुगर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकता है कि उनमें भी हमल के दौरान शुगर हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ में पिछली प्रेगनेंसीज़ में शुगर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि उनको इस प्रेगनेंसी में भी शुगर होगी। एज फैक्टर हम देखें तो अगर तो 35 ईयर्स से ज़्यादा की एज में प्रेगनेंसी कंसीव कोई पेशेंट कर रहा है, तो उसमें भी चांसेस होगा कि उनको जीडीएम हो सकती है। और इसके अलावा ट्विन्स प्रेगनेंसीज़ हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मरीज़ जो है वो जीडीएम के साथ हमें प्रेज़ेंट करे। इसको हम डायग्नोज़ कैसे करेंगे कि मरीज़ को शुगर है या नहीं है? इसके लिए आपने एक टेस्ट होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम करते हैं मरीज़ों का, वो ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट होता है जिसको हम ओजीटीटी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है कि मरीज़ जब लेबोरेटरी में जाता है, सबसे पहले उसकी नाश्ते से पहले की शुगर चेक की जाएगी। उसके बाद वो मरीज़ को खाने के लिए कोई मीठी चीज़ देते हैं जो कि 50 या 75 एमजीज़ की हो जाती है। उसके 1 घंटे के बाद उनकी दोबारा शुगर मॉनिटर की जाती है। अगर तो वो कम आ रही है या माइल्ड है या थोड़ा-सा डी रेंज है वैल्यूज़ से, तो उसमें हम मरीज़ को कह देते हैं कि आपने डाइट से और लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ से, मतलब एक्सरसाइज़ से और मीठा छोड़ने से आपकी ये शुगर कंट्रोल हो जाएगी, इसमें आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा ख़राब आ रही हैं, डी रेंज आ रही हैं, तो फिर उन मरीज़ों में हमें दवाई शुरू करवानी पड़ती है। मैं एक साथ चार्ट भी लगा रही हूँ और जब भी आप अपना टेस्ट करवाने जाएँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें और उसके बाद आप वैल्यूज़ टैली करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी शुगर कहाँ पे फ़ॉल कर रही है। इसके अलावा हम मरीज़ों को बता देते हैं कि आपने अपना जो ग्लूकोमीटर अपने पास रख लेना है और अपनी फास्टिंग शुगर, मतलब नाश्ते से पहले की शुगर चेक करनी है, जो कि 90 से नीचे होनी चाहिए, और नाश्ते के 2 घंटे बाद की शुगर जो कि 130 से नीचे होनी चाहिए। ये आपने अपनी रेगुलरली डेली बेसिस पे चेक करनी है। अच्छा, इसमें जो मसले मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिन मसाइल से मरीज़ दो-चार हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो उनका बच्चा है, वो वेट में ज़्यादा होगा, लार्ज साइज़ बेबी होगा। उसमें बच्चे का वज़न 4 किलो या 4.5 केजी तक भी हो सकता है। तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ऐसे मरीज़ की हम नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बर्थ इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए इन मरीज़ों को ज़्यादातर ऑपरेशन की तरफ ही जाना पड़ता है, उनका सिज़ेरियन ही करना पड़ता है। उसके अलावा जिन मरीज़ों में शुगर आती है, उनके जो बच्चा होता है, उसमें ये चांसेस होते हैं कि उसका जो शुगर लेवल है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए जब शुगर के मरीज़ का बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसको हम नर्सरी में ले जाते हैं और 6 घंटे हम उसको अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखते हैं कि उसके शुगर के जो लेवल्स हैं वो कम तो नहीं हो रहे। उसके बाद बच्चों में जिन माँओं को शुगर होती है, उनके बच्चों में दिल के अमराज़ और फेफड़ों के अमराज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। और जो बच्चों वाले स्पेशलिस्ट मुआयना करने पे अगर उनको लगे कि दिल का कोई मसला है या सुराख है, तो वो बच्चे की एको भी एडवाइस कर सकते हैं और पेशेंट को करवानी पड़ेगी। इसके अलावा जो दिमागी मसले होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं देखे गए, क्योंकि जो शुगर होती है हमल के दौरान वो छठे महीने के बाद शुरू होती है और जो दिमाग होता है वो तकरीबन 3 महीने तक बन गया होता है। इसलिए हमें दिमागी इतने ज़्यादा मसले इसमें नहीं आते, लेकिन दिल के मसले, फेफड़ों के मसले ये बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा जो औरत होती है जिसको शुगर होती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है। जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर है, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होती हैं कि उनको आगे फ्यूचर मुस्तक़बिल की ज़िंदगी में भी उनको शुगर हो सकती है। उनको चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग करते रहें। मैनेजमेंट की तरफ आएँगे कि मरीज़ को क्या-क्या इसमें करना चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, खाने में किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और किन का नहीं। एक तो चीनी जो है वो आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, और जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो आपने जितनी आप कम कर सकते हैं वो आप करें। बेकरी आइटम्स आप ना यूज़ करें, चावल आप ना यूज़ करें, और प्रोटीन जो है वो आप खा सकते हैं, अंडा, दालें, गोश्त वगैरह ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें।
उसके अलावा हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आपने करते रहना है, जिसमें वॉक भी करें और उसके अलावा कोई भी जो हल्की एक्सरसाइज, जो हमल की एक्सरसाइजेज़ होती हैं, आपको डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाएँगी, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी ग्लूकोज़ की मॉनिटरिंग करनी है, आपने अपने पास ग्लूकोमीटर रखना है और अपनी शुगर आपने चेक करनी है, और नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद और खाने से पहले और खाने के 2 घंटे के बाद। ये आपने अपना एक चार्ट बना लेना है और आपने जब भी डॉक्टर के पास जाना है, अपना चार्ट अपने साथ लेके जाना है। और वो आपका चार्ट देख के आपको बताएँगे कि आपकी इस दवाई से जो भी आप ले रहे हैं, उससे आपकी शुगर कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल। अगर तो शुगर नहीं कंट्रोल होती, तो फिर आपको वो इंसुलिन पे लेके जाना पड़ता है। इसमें मरीज़ों को हम ख़ास बता देते हैं कि बच्चे की हरकत का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, जो कि हम मरीज़ को बता देते हैं कि 2 घंटे के अंदर जो है वो 10 उसकी मूवमेंट्स होनी चाहिए, जो किक्स हैं वो होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे या कम हो रहे हैं और अगर 12 घंटे के दौरान आपको लग रहा है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और अपना स्कैन करवाना है और सीटीजी करवानी है। डिलीवरी के बाद मरीज़ जो है वो जब अपनी शुगर 6 हफ्ते के बाद चेक करते हैं और वो नॉर्मल वैल्यूज़ आना शुरू होती हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं कि बस अब सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता, आपने उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है, उसको चेक एंड बैलेंस आपने रखना है, अपने शुगर लेवल्स भी आपने चेक करने हैं। इसके अलावा आपने अपनी डाइट में, अपने खाने-पीने में बहुत सारा ध्यान रखना है कि आपने फ़ास्ट फूड नहीं इस्तेमाल करना, बेकरी आइटम्स कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। और उसके अलावा आपने एक हेल्दी अपना वेट मेंटेन रखना है, जितना आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए, आपने उतना ही वज़न उसमें रखना है। और इसके अलावा आप एक्सरसाइज़ेज़ करें, वॉक करें, ताकि आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहें और आप डायबिटीज़ की तरफ ना जाएँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमल में शुगर का होना एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं बुनियादी चीज़ें आपको बता दूँ, जो आपको एक मरीज़ को पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं डिटेल्ड वीडियो भी इस पे लेके आती रहूँगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको लगता है कि वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपके लिए वो उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।